नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम गंगा नदी से संबंधित अफवाह तंत्र को समझेंगे। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं और इस गंगा नदी के द्वारा कौन कौन से संगम यानी कि प्रयाग बनाए जाते हैं, इसका अफवाह क्षेत्र क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसका समापन कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, मैप के द्वारा हम इस गंगा नदी के पूरे अफवाह क्षेत्र को समझेंगे। और दोस्तों, जितने भी रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, ऑल गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं उद्गम के बारे में। दोस्तों, गंगा नदी का जो उद्गम है वो गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यहीं से दोस्तों गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा का जो प्रारंभिक पहले नाम है भागीरथी है और इसी गंगोत्री से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है और इस संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है। तो गंगा नाम से कोई नदी का उद्गम नहीं होता है, लेकिन गंगोत्री से भागीरथी नदी का उद्गम होता है और फिर अलकनंदा नदी, भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती हैं देवप्रयाग इलाहाबाद में, ये मिलती हैं और फिर यहाँ से दोस्तों गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। उसके बाद सहायक नदियाँ, तो गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र के अंदर दोस्तों जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। गंगा नदी में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली नदियाँ, एक तो नदियाँ जो है उत्तर ऊपर की तरफ से आकर मिलती हैं, जैसे इस प्रकार गंगा नदी है तो उत्तर की तरफ आने वाली ये नदियाँ होंगी और दक्षिण के पठार यानी नीचे की तरफ से आने वाली नदियाँ ये होगी। तो दोस्तों, उत्तर की तरफ से आने वाली नदियों में यमुना और रामगंगा, करनाली यानी घाघरा, ताप्ती, गंडक, कोसी और काक्षी हैं और दक्षिण के पठार से आकर इसमें मिलने वाली प्रमुख नदियों में चंबल, सोन, बेतवा, केन और दक्षिणी टोस आदि प्रमुख है। आप देख सकते हैं ये गंगा नदी का तंत्र है। उत्तर की तरफ से दोस्तों इसके अंदर यमुना नदी, शारदा नदी, घाघरा, गंडक, कोसी ये नदियाँ मिलती हैं और चंबल, बेतवा, सोन ये नदियाँ इसके अंदर दक्षिण की तरफ मिलती हैं। उसके बाद दोस्तों प्रयाग की बात करें, ये प्रयाग जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में हमेशा प्रयाग से रिलेटेड क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो गंगा नदी के ऊपर कुल बात करें हम तो 5 प्रयाग हैं और पांचों प्रयाग, जैसे पहले जो गंगा नदी है बद्रीनाथ के अंदर दोस्तों अलकनंदा नदी बहती है, तो अलकनंदा और धौलीगंगा दोनों जब मिलती हैं तो यहाँ पर पहला जो प्रयाग बनता है वो विष्णु प्रयाग बनता है। तो बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा नदी, ये आपको याद रखना है, बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकलती है और धौलीगंगा और अलकनंदा मिलने पर विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। फिर दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ से एक नदी आएगी नंदाकिनी और नंदाकिनी नदी इसके मिलने से नंद प्रयाग, ये वैसे ही याद हो जाएगा दोस्तों, नंदाकिनी नदी मिल रही है तो नंद प्रयाग हो रहा है। उसके बाद पिंडार नदी मिलने से कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। इसी अलकनंदा नदी में पिंडार नदी मिलेगी तो अलग कर्ण प्रयाग का निर्माण होगा और जैसे ही इसमें केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी मिलेगी तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग का निर्माण होगा। उसके बाद है दोस्तों आगे गंगोत्री से जो भागीरथी नदी निकलती हैं और वो देवप्रयाग के अंदर यहाँ अलकनंदा के अंदर मिल जाती हैं और भागीरथी और अलकनंदा मिलने से देवप्रयाग का निर्माण होता है और यहीं से ये नदी जो है आगे गंगा के नाम से जानी जाती हैं और आगे यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना नदी भी इसके अंदर आके मिल जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, कर्णप्रयाग में पिंडार प्लस अलकनंदा और विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा प्लस अलकनंदा नदियों का संगम होता है।
उसके बाद आगे अपवाह क्षेत्र की बात करें तो गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र 8,38,200 वर्ग किलोमीटर का है और इसकी जो घाटी है वो द्रोणी का निर्माण करती हैं और ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जिसे सुंदरवन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल राज्य में पड़ता है। हुगली और मेघना नदियों के बीच गंगा डेल्टा का क्षेत्रफल 51,306 वर्ग किलोमीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2,510 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 2,071 किलोमीटर है। गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 9,51,600 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 2,510 है, लेकिन अगर इसकी लंबाई भारत में पूछी जाए तो 2,071 किलोमीटर है। उसके बाद दोस्तों, गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों की घाटियों में भारत की 40% से अधिक आबादी निवास करती है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदी की घाटियों में कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है, तो 40% आबादी निवास करती है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो गंगा के अंदर उत्तर और दक्षिण से मिलने वाली नदियों की हमने बात की थी। उसी प्रकार गंगा के अंदर बाएं और दाएं से मिलने वाली नदियों की बात करें। बाएं का मतलब दोस्तों, जैसे ये बीच में ये गंगा नदी है तो इस तरफ से मिलने वाली नदियों को बाईं ओर से मिलने वाली नदियां और इस तरफ से मिलने वाली नदियों को दाईं तरफ से मिलने वाली नदियों के नाम से जाना जाता है। तो बाईं तरफ से महाकाली, कर्नाली, कोसी, गंडक और घाघरा नदियाँ मिलती हैं। दाएं किनारे से यमुना, सोम और महानंदा नदियाँ मिलती हैं। गंगा के किनारे बसे शहर में हरिद्वार, मुरादाबाद, रामपुर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, राजशाही, ये जो शहर है ये गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। गंगा नदी का स्रोत गंगोत्री हिमनद है और इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड राज्य भारत है। इसकी ऊंचाई जो है वो 3,892 मीटर है और इसका निर्देशांक आप देख सकते हैं 30 डिग्री 59 मिनट नॉर्थ से 78 डिग्री 55 मिनट ईस्ट तक है। इसका जो मुहाना है वो सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों, गंगा नदी के इस तंत्र में इसका समापन किस प्रकार से होता है, तो गंगा नदी पर अनेक बांध बनाए गए हैं जो जनजीवन और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। इनमें फरक्का बांध है जो पश्चिम बंगाल में ही, उसके साथ टिहरी भागीरथी नदी पर बना उत्तराखंड के अंदर है। भीमगोड़ा बांध और फरक्का बैराज भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में स्थित गंगा नदी पर बनाया गया है। फरक्का बैराज जो है पश्चिम बंगाल के अंदर है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गिरिया स्थान के पास गंगा नदी 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। पश्चिम बंगाल का जो मुर्शिदाबाद है वहाँ पर गंगा नदी 2 भागों में बट जाती हैं। एक नदी जो होती हैं वो पश्चिम बंगाल की तरफ चली जाती हैं और एक नदी बांग्लादेश की तरफ चली जाती हैं। जो नदी पश्चिम बंगाल की तरफ जाती हैं उसको भागीरथी के नाम से जानते हैं और जो नदी बांग्लादेश में जाती हैं उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भागीरथी नदी गिरिया से दक्षिण की ओर बहने लगती है, जबकि पद्मा नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहती फरक्का बैराज निर्मित छनते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और यहाँ से गंगा का डेल्टाई भाग शुरू हो जाता है। जैसे ही पद्मा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं और वहीं से गंगा नदी का डेल्टा का निर्माण हो जाता है। गंगा नदी एक बहुत बड़े भाग में फैल जाती हैं और उस प्रकार से वापस वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। दोस्तों, गंगा नदी में पाए जाने वाली गंगेटिक डॉल्फिन जो है ये भारत का जलीय जीव है और गंगा डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान जो है उसकी स्थापना पटना बिहार के अंदर की गई है। तो भारत का जो जलीय जीव है वो गंगेय डॉल्फिन है और ये गंगा नदी में पाई जाती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।